हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बुक बी हाइव से सेकंड पोएम विंड पढ़ेंगे। ये पोएम तमिल में सुब्रमण्य भारती ने लिखी है, जिसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में A.K. रामानुजन ने की है। लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। पोइट ने फर्स्ट स्टेंजा में विंड के एक्शन को डिस्क्राइब किया है। पोइट यहाँ विंड से बात कर रहे होते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ विंड धीरे धीरे चलो, मेरी विंडोज़ की शटर को मत तोड़ो, पेपर को मत बिखेरो, अलमारी में रखी हुई बुक्स को मत फेंको। क्यों कह रहे हैं वो सब? इसलिए क्योंकि जब विंड तेज़ी से चलती है तो क्या होता है, विंडोज़ के शटर जोर से हिलने लगते हैं, टूट जाते हैं। और जब विंडोज़ से विंड अंदर पहुँचती है तो क्या होता है कि वहाँ पर अगर बुक्स पेपर सब रखे हुए हैं तो वो सारी चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं। Dear, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun का मतलब यहाँ पर making fun और weaklings का मतलब है weak people से। तो अब पोइट कहते हैं कि देखो विंड, तुमने क्या किया, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, तुमने तो एग्जैक्ट उल्टा कर दिया, तुमने बुक्स के सारे पेजेस फाड़ दिए। और तुम तेज तो चली रही थी, इसके साथ साथ क्या हुआ, बारिश तूफान भी ले आए तो और बुरा कर दिया मेरे साथ। तुम बहुत चालाक हो, तुम कमजोर चीजों का, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि फर्स्ट स्टेंजा में पोइट विंड को एक छोटे बच्चे की तरह विंड की पावर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जब वो कह रहे होते हैं कि विंड धीरे धीरे चलो, तो वो बताना चाहते हैं कि विंड सॉफ्टली चल रही है एक छोटे बच्चे की तरह। और इस स्टेंजा में वो विंड की पावर को एक यंग मैन, एक यूथ की पावर से की तरह बता रहे हैं। वो यहाँ विंड को पहले तो डिस्ट्रक्टिव बताते हैं और फिर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को, विनाश करने वाली पावर को लाइफ के चैलेंजेस और डिफिकल्टीज से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि जो लोग मेंटली फिजिकली टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ही लाइफ में चैलेंजेस, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं। जबकि जो लोग वीक होते हैं मेंटली या फिजिकली या इकोनॉमिकली, वो लाइफ की डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम से टूट जाते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गोड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इसमें फ्रेल का मतलब है यहाँ पर ब्रेक, टूटना, बिखरना, और क्रम्बलिंग का मतलब है फॉलिंग, गिरता हुआ। और जो राफ्टर्स है, राफ्टर्स का मतलब जो बीम्स लगाए जाते हैं रूफ को सपोर्ट करने के लिए। तो इस स्टेंजा में आप लोग देखेंगे कि जो पोइट है वो क्रम्बलिंग वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों? इस वर्ड पर जोर देने के लिए। वो कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है उससे हर कमजोर चीज टूट जाती है, बिखर जाती है। वीक हाउसेस, वीक डोर्स, वीक बीम्स, वीक वुडन स्ट्रक्चर्स, वीक बॉडीज ऑफ पीपल, वीक एनिमल्स, वीक हार्ट वाले जो लोग होते हैं, मतलब कि जितनी भी नॉन लिविंग या लिविंग वीक चीजें हैं, उन सबको तुम तोड़ देती हो, गिरा देती हो। यहाँ पर ये पोइट हवा से कह रहे हैं। पोइट का यहाँ पर भी कहने का मतलब यही है कि जो भी लोग किसी भी तरह से वीक है मेंटली या फिजिकली, तो वो लाइफ की परेशानियों का सामना नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं। अब पोइट विंड को गोड की तरह बताते हैं और कहते हैं कि जो विंड गोड है ना, वो लोगों को वो जो गोड है वो लोगों को एग्जामाइन करते हैं और वीक को स्ट्रॉन्ग से अलग कर देते हैं। और क्या होता है कि जो वीक होते हैं वो क्रस्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया है विनोइंग का। आपने देखा होगा कि गांव में एक विनोइंग प्रोसेस होता है, उसमें वीट और जो सैफ होता है, भूसा, उसको अलग करते हैं। तो जब तेज हवा चल रही होती है तो एक बड़े से परात जैसे बर्तन में, जिसे सूप कहा जाता है, उसमें जिसमें मिक्स्ड वीट और भूसा होता है, तो उसको खड़े होकर धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है। तो क्या होता है कि जो भूसा है वो और अनाज अलग अलग हो जाते हैं। भूसा आगे चला जाता है उड़ करके, और जो हैवी अनाज होता है वो वहीं पर गिर जाता है। तो वो वही कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो सामना कर पाते हैं, वो खड़े रहते हैं परेशानियों में, और जो वीक लोग हैं वो लोग बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast।
अब पोइट हमसे कहना चाहते हैं कि देखो भाई, अब हमें पता चल ही गया कि विंड वो सब तो करेगी नहीं जैसा हम कहेंगे। तुम धीरे धीरे चलो या अब नहीं चलो, तो वो हमारी ये सब बातें मानने वाली है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जब दूसरों पर हमारा जोर नहीं चल सकता तो हम खुद ही अपने आप को बदल लें। और क्या कर लें, अपने घर मजबूत बनाएं, डोर्स को मजबूत बनाएं, मजबूती से बंद करें, अपनी बॉडी को मजबूत बना लें, अपने दिलों को मजबूत बना लें। वो कहना चाहते हैं कि हवा यानी कि जो लाइफ की परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, कमज़ोर लोग को गिराते ही हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और हर आने वाली परेशानी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। हम ये बात सोच लें, एक पक्के इरादे के साथ लाइफ की जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका हम सामना करें, उनसे टूटे नहीं। तो यहाँ पर इस बात को आजकल हम कोरोना चल रहा है तो उससे भी समझ सकते हैं कि जो कोरोना है आपके कहने से तो जाने वाला है नहीं। तो हम क्या करें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। इससे क्या होगा कि इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। टू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं लास्ट में कि ये सब करो, यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। और वो एडवाइस देना चाहते हैं कि चलो हम क्यों ना विंड से दोस्ती ही कर लें। यहाँ पर पोइट इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जो विंड होती है ना, वो छोटी मोटी आग को तो बुझा देती है और जो बड़ी आग होती है उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है। कैसे, अगर हम एक कैंडल को हवा में रखें तो वो हवा से तुरंत बुझ जाएगी, उसका सामना नहीं कर पाएगी। और इसके अपोजिट अगर जंगल में आग लग जाए तो वह हवा जो आग है वो हवा से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पोइट कहना चाहते हैं कि वह वीक चीज़ों को और ज़्यादा वीक कर देती है और स्ट्रॉन्ग चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो हम उसकी रोज़ प्रशंसा भी करते हैं। तो अल्टीमेटली पोइट कहना चाहते हैं कि क्यों ना हम हवा से दोस्ती कर लें। उससे दोस्ती करने से अच्छा होगा का मतलब है यहाँ पर कि हम जीवन के चैलेंजेस से, डिफ़िकल्टीज से दोस्ती कर लें। लाइफ में छोटी मोटी परेशानियाँ तो आएंगी ही, और वो हवा की तरह, तो जैसे हवा हमारी बात नहीं सुन रही है तो वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे कि हमारे कहने से नहीं आएंगी या कम आएंगी। तो हम उसके लिए क्या करें, हम अपने आप को पहले से ही तैयार रखें। और तैयार कैसे रखें, हम अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना हम पॉजिटिवली कर पाएं और उनसे घबराएं नहीं। तो स्टूडेंट्स, पोइट इस पोएम के थ्रू हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि लाइफ के चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर पाएँ। और ये चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज़ आती भी इसलिए हैं कि लाइफ में हम इनसे और ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्गर बनते हैं। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हमें इनके लिए बैड फील नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव और खुश रहते हुए अपनी स्ट्रेंथ के साथ उनका सामना करना चाहिए। अगर हम थीम की बात करें तो पोएम विंड की पावर को बताती है, और इसमें वो बताते हैं कि इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये डिस्ट्रॉयर भी है और क्रिएटर भी है। तो जो वीक लोग होते हैं या वीक चीज़ें होती हैं वे इसका सामना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो हमें इसका यूज़ एक एडवांटेज की तरह से करना चाहिए। चलिए अब हम इस पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लें। सबसे पहले राइम स्कीम देखेंगे तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोएम। एनाफोरा यहाँ पे है। एनाफोरा का मतलब होता है कि जब कोई सेम वर्ड 2-3 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में रिपीट हो रहा हो। तो लाइंस 2, 3, 4 में देखेंगे डोंट वर्ड रिपीट हो रहा है। लाइंस 6, 7, 8 में हम देखेंगे यू वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। तो हम 9th, 10th, 11th लाइन में देखेंगे कि जो क्रम्बलिंग वर्ड है उसको उस पर एम्फेसिस डालने के लिए उसको बार बार यूज किया गया, तो यहाँ पर उसका रिपीटिशन है। नेक्स्ट इज एलिटेशन। 12th और 13th लाइन में 2 वर्ड सेम लेटर से शुरू हुए और क्लोजली प्लेस्ड हैं, विंड विनोज और वॉन्ट वाट, तो यहाँ पर एलिटेशन है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। जब पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब नॉन लिविंग को एक लिविंग की तरह से पर्सोनिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर विंड को ह्यूमन बीइंग की तरह से यूज़ किया गया है। पूरी की पूरी पोएम में आप देखेंगे यू, ही, हिज, ये वर्ड
उसके लिए यूज हुए हैं। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। तो इस पोएम में आप देखेंगे कि विंड हमारी लाइफ के चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज को सिंबलाइज करती है, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म है। तो बच्चों ये पोएम यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक्स करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।